मेरी एक एक वीडियो आपके बहुत काम की है, इसीलिए तो आप मुझे इतना प्यार करते हो, मेरी वीडियोस को पसंद करते हो। अब आज के दिन आपके लिए एक और कमाल का पैटर्न लेकर आया हूं। देखो क्या लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। रहता हूं, रह रहा हूं, रहता आ रहा हूं, रह चुका हूं, रहा, रहता था, रहा करता था, रहने लगा, रहूंगा, रह लूंगा। ये लिखा है ना। हाँ, अब जब भी आपको लाइफ में रहने के ऊपर कोई वाक्य बनाना हो, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वीडियो को देखकर, क्योंकि ना सिर्फ आज मैं आपको इन सब की इंग्लिश बताऊंगा, बल्कि एक एक एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि भेज में फिट हो जाए। सही है। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं इन सभी की अंग्रेजी। अब बड़े ध्यान से देखना, नोटबुक और पेन लेकर बैठना, लेकिन नोट नहीं करना, पहले देखना समझना, दोबारा वीडियो को देखकर नोट करना। देखो ये दो तो बड़ी आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, बड़े ध्यान से देखना। जो चीज आती है वो भी, जो नहीं आती वो भी। पहला, रहता हूं। रहता हूं आसान से शुरुआत करते हैं, बहुत आसान है, आपको आता होगा। रहता हूं, लेकिन आगे मत बढ़ना, सुनो। मैं दिल्ली में रहता हूं, सारे दिल्ली पे लेंगे एग्जांपल ताकि एक जैसे रहे। मैं मुंबई में रहता हूं, वह गुजरात में रहता है, वह लखनऊ में रहती है। तो कैसे बनाएंगे रहता हूं भाई? इसके लिए बनाएंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे, इसको बोलेंगे लीव। बस लीव, आर मत लगा देना कभी लीवर खराब हो जाए। लीव, ठीक है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, तो वेरी सिंपल, आई लीव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली। वह दिल्ली में रहती है, तो लीव की जगह, क्योंकि ही शी नेम इट होगा तो ऐसा लग जाएगा, शी लीव्स इन दिल्ली, ही लीव्स इन दिल्ली, राम लीव्स इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, यू लिव इन दिल्ली, वी लिव इन दिल्ली, दे लिव इन दिल्ली। ऐसे चलो आगे बढ़ते हैं। रह रहा हूं, अगर ऐसा आ जाए, कहां हो जी? जी मैं दिल्ली में रह रहा हूं आजकल। अच्छा, ओह तुम कहां हो? तुम्हारा भाई कहां है जी? वो वहां पंजाब में रह रहा है। अच्छा, और तुम्हारे चाचा कहां जी? वो इंडिया में रह रहे हैं। तो इस तरह से रह रहा हूं, तो इसके लिए बहुत सिंपल चीज है, और वो है एम लिविंग। एम लिविंग, ये एम सिर्फ आई के साथ लगता है, यू हो तो आर हो जाएगा, ही या शी या नाम हो तो इज हो जाएगा, ध्यान रखना, लेकिन लिविंग लिविंग ही रहेगा। जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूं, मैं दिल्ली में रह रहा हूं, सो वेरी सिंपल, आई एम लिविंग इन दिल्ली। आई एम लिविंग इन दिल्ली। भाई ये तो आसान थे, मैंने कहा था ना दो बड़े आसान हो गए। अब हमारी असल कहानी शुरू होती है, अब आएगा आपको मजा, ध्यान से सुनिए। रहता आ रहा हूं, रहता आ रहा हूं। अब ये सुनिए भाई, मैं दिल्ली में रहता आ रहा हूं, पहले ये सुनिए बोलते कब है? जब आप किसी जगह बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं। और जी दिल्ली में रहते हो? अरे दिल्ली में तो हम रहते आ रहे हैं, हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी दिल्ली में रह रहे हैं। या कहां जी आप? जयपुर से? अरे जयपुर से 20 साल से रहता आ रहा हूं जी, यहीं है, हम शादी के बाद यहीं आ गए थे। तो लंबी ड्यूरेशन से 5 साल, 10 साल, 20 साल जिंदगी, दादा परदादा, या कुछ भी इनमें से कोई एक चीज जो भी आपको लगे। तो लंबी ड्यूरेशन बताने के लिए इसेमार नहीं, बल्कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रहता आ रहा हूं। तो देखिए इसके लिए इंग्लिश क्या होगी? इसके लिए इंग्लिश होगी हैव बीन लिविंग। हैव बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग। जैसे कोई मुझसे पूछे जी कहां रह रहे हो, तो मैं कहूंगा दिल्ली में रह रहा हूं। मतलब मैंने ये तो नहीं बताया कब से रह रहा हूं, दिल्ली में रह रहा हूं, तो ये वाला आई एम लिविंग इन दिल्ली। कोई आपसे कहे कि यार दिल्ली में रह रहे हो? आज ये दिल्ली में रहते हैं, बस यहीं रहते आ रहे हैं। यानी अब मैं उसे ये बताना चाह रहा हूं कि हम बहुत पुराने हैं, मैं समझिए मैं कल ही आया हूं, तो मैं दिल्ली में रहता आ रहा हूं या लंबे समय से रह रहा हूं। सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बीन लिविंग in Delhi. I have been living in Delhi. मैं दिल्ली में रहता आ रहा हूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है रह चुका हूं। अब देखिए बहुत काम की चीज है, रह चुका हूं यानी कि अब नहीं रहता। कोई ऐसी जगह के बारे में बताने के लिए जहां मैं रह चुका हूं। कभी आप पटना गए हैं, बिहार? हाँ मैं रह चुका हूं, 2 साल गुजारे, मैंने जॉब के पर्पज से गया था, अब नहीं हूं, रह चुका हूं, पहले की बात बता रहे हैं। और जी कभी आप जो है आओ लखनऊ, आओ लखनऊ, रह चुका हूं मैं, हाँ देखा है मैंने, 4-5 साल रहा हूं मैं। तो जहां पे आप ये बताना चाहें कि मैं रह चुका हूं, तो इसके लिए हिल जाओगे देख के। सुनो इसके लिए क्या है, इसके लिए है हैव बीन। आप कहोगे इसके लिए भी हैव बीन लिविंग, ये ऊपर वाले जैसा। नहीं नहीं नहीं, इसमें कमाल की बात यह है कि बस इसमें लिविंग नहीं आएगा, इसमें खाली आएगा हैव बीन।
है ना। इसमें देखो ऊपर वाले में हैव बीन लिविंग, तो लिविंग लगा देने से हो गया रहता आ रहा हूं। इसमें लिविंग नहीं है क्योंकि हमने बीन को ही एज अ वर्ब यूज कर लिया, बी को वर्ब की थर्ड फॉर्म बना के। जैसे मैं दिल्ली में रह चुका हूं, अब तो खैर मुंबई में रह रहा हूं, लेकिन दिल्ली में रह चुका हूं, बहुत वक्त गुजारा मैंने। सो आई हैव बीन इन दिल्ली, आई हैव बीन इन दिल्ली। अब आप सोचो यार के पास एक लिविंग लगा देने से और हटा देने से मीनिंग चेंज। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता आ रहा हूं और अब भी रह रहा हूं। आई हैव बीन इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह चुका हूं, अब नहीं रह रहा, अब तो कहीं और रह रहा हूं। देखो है ना कमाल की जानकारी। चलो अगला वाला देखो, रहा। जैसे मैं दिल्ली में 2 साल रहा, मैं मुंबई में 12 साल रहा, मैं वहां कुछ ही दिन रहा, तो ये कैसे बनेगा? तो इसके लिए आपको बस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और वो है लीव्ड, बस। जैसे मैं दिल्ली में 3 साल रहा, मैं दिल्ली में 3 साल रहा, सो आई लीव्ड इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहा फॉर 3 years, 3 साल। ये लीजिए हो गया, I lived in Delhi for 3 years, मैं 3 साल रहा दिल्ली में। सही है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रहता था, मैं जी तुम्हारा यमुना पार के पास रहता था, मैं जी तुम्हारा यहाँ पर रहता था, शादरा में रहता था, मैं जी तुम्हारा दिल्ली में रहता था, मैं जी तुम्हारा पंजाब में रहता था। तो आप इसे कैसे बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे वेरी सिंपल, वाज लिविंग, ये हो गया रहता था। जैसे मैं दिल्ली में रहता था, अब नहीं हूं, रहता था, सो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई वॉज लिविंग इन दिल्ली, आई वॉज लिविंग इन दिल्ली। इसके बाद आ जाता है रहा करता था, यानी ये पुरानी यादें बता रहे, जी हम दिल्ली में रहा करते थे, अब तो छूट गई वो जगह, हम वहां रहा करते थे, हम जंगलों में रहा करते थे, कि आप वो जो सभ्यता थी वो पहाड़ों पे रहा करती थी, पुरानी इतिहास वाली चीजें बताएं। सो ऐसे कंडीशन के लिए, ऐतिहासिक चीजों के लिए यूज्ड टू लीव। देखो जैसे वो राजा वहां रहा करता था, अब दिल्ली के एग्जांपल चल रहे तो वही लगा देता हूं, मैं दिल्ली में रहा करता था सदियों पहले, 4 लाख साल पहले, सो आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। हो गया, आगे बढ़ते हैं। रहने लगा, लो जी मैं दिल्ली में रहने लगा, उसके बाद मेरी जॉब लग गई, फिर मैं पंजाब चला गया, फिर गुजरात चला गया। तो ये हम बता रहे हैं कि हम पर्टिकुलर रहा नहीं, रहने लगा, वहां पे शुरू किया मैंने। सो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्टार्टेड लिविंग, ये हो जाएगा। जैसे मैं दिल्ली में रहने लगा, सो आई स्टार्टेड, अबे भैया स्टार्ट लिख दिया, हद हो गई, आई स्टार्टेड लिविंग इन दिल्ली, ये लो जी, आई स्टार्टेड लिविंग इन दिल्ली, स्टार्टेड लिविंग हो गया, यानी मैंने दिल्ली में रहना शुरू कर दिया। अगला आ रहा है रहूंगा, और जी जॉब लग गई तुम्हारी, कहाँ रहोगे? बेंगलोर में रहूंगा जी, होटल में रहूंगा। सही है, अब ये आने वाले टाइम के बारे में बता रहा है रहूंगा, तो देखिए इसको अंग्रेजी में कहेंगे विल लीव, ये कहेंगे। जैसे मैं दिल्ली में रहूंगा, सो वेरी सिंपल, आई विल लीव इन दिल्ली, आई विल लिव इन दिल्ली। मैं मुंबई में रहूंगा, आई विल लिव इन मुंबई। मैं ऑफिस में रहूंगा, आई विल लिव इन ऑफिस। ऐसे। अब इसके बाद है रह लूंगा। ओ भाई साहब ये तगड़ा है। एक तो है रहूंगा, वो तो हो गया विल के साथ, एक है रह लूंगा। अब इस सेंटेंस को समझो, इसमें बंदा कह रहा है मैनेज कर लूंगा, चलो हाँ दिल्ली में रह लूंगा, मत बुलाओ अपने घर पे, सड़क पे रह लूंगा, है ना, जो कहीं जाके बस जाऊंगा वहीं रह लूंगा। तो इसे कैसे बोलेंगे? इसके लिए बोलेंगे, देखो ध्यान देंगे, ब्लैक नहीं, पहले तो रेड आ जाए भैया। इसको बोलेंगे विल मैनेज। विल, ध्यान देंगे, बहुत कमाल की चीज है दोस्तों ये। विल मैनेज टू लीव, विल मैनेज टू लीव, ये कहेंगे, इतना लंबा बोलना पड़ेगा, विल मैनेज टू लीव। जैसे मैं दिल्ली में रह लूंगा, वहीं जॉब वॉब कर लूंगा, टेंशन मत लो, मैं दिल्ली में रह लूंगा, आई विल मैनेज टू लीव इन दिल्ली, I'll manage to live in Delhi। हो गया।
अब आपको एक छोटे से शॉर्ट में जल्दी से सिखा देता हूं, बड़े ध्यान से देखना। आओ देखो देखते हैं कि रहने के लिए आप कौन कौन से वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स यूज कर सकते हैं। रहता हूं, इसके लिए लीव लगाएंगे, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं। रह रहा हूं, इसके लिए एम लिविंग लगाएंगे, जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूं। रहता आ रहा हूं, लंबी ड्यूरेशन बतानी है, इसके लिए हैव बीन लिविंग लगाएंगे, मैं दिल्ली में रहता आ रहा हूं। रह चुका हूं, अब नहीं रहता, किसी और स्टेट के बारे में बता रहा हूं जहां रहता था, तो हैव बीन लगाएंगे, लिविंग नहीं लगाएंगे, जैसे मैं दिल्ली में रह चुका हूं, आई हैव बीन इन दिल्ली, अब नहीं रहता। रहता था, इसके लिए वॉज लिविंग लगाएंगे, मैं दिल्ली में रहता था। रहा करता था, पुरानी यादें, इतिहास बताएंगे, यूज्ड टू लिव, मैं दिल्ली में रहा करता था, यूज्ड टू लिव। रहने लगा, इसके लिए स्टार्टेड लिविंग लगाएंगे, मैं दिल्ली में रहने लगा। रहूंगा, इसके लिए विल लीव लगाएंगे, मैं दिल्ली में रहूंगा। रह लूंगा, इसके लिए विल मैनेज टू लीव लगाएंगे, मैं दिल्ली में रह लूंगा। है ना कमाल की जानकारी, रहने के लिए कमाल कमाल के फ्रेजेस। चलो भाई ये तो हो गए, अब कहीं जाना नहीं है आपको, क्योंकि अब आ गया है आपके लिए होमवर्क, और वो जरूर करके जाना, क्योंकि जितना आपने अभी तक टाइम दिया है वो वेस्ट हो जाएगा अगर इसमें आपने इन्वेस्ट नहीं किया। अब होमवर्क में सुनिए क्या है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, इन सभी में रहना शब्द आ रहा है। आपको इनकी इंग्लिश बनानी है, जो मैंने आज आपको सिखाया उसे देखते हुए, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा। आप सभी को ढेर सारा प्यार और हर्ट दूंगा, तो आपको मेल भी आएगा, सरताज क्लासेस लाइक्ड योर कमेंट या गिव जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है, तो करना जरूर। और हाँ दोस्तों, अगर आप जो है बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से, या किसी को आपके घर में जरूरत है, तो मेरा कोर्स खरीद सकते हैं। बेसिक से जीरो से 10 दिनों का है, और इसमें 10 दिनों तक आप जो है 10 वीडियो देख सकते हैं, जो कि वीडियो कहीं अवेलेबल नहीं है सिवाय मेरे जो है इस कोर्स के अंदर के। इस कोर्स को खरीदने के लिए या तो डाउनलोड कर लीजिए मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, या फिर आप डायरेक्टली लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां क्लिक करके आप इस कोर्स को बिना ऐप को डाउनलोड किए भी परचेज कर सकते हैं। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक टुच्चा मुच्चा कुच्चा सा लाइक देकर जाना।